वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन आवर चैनल टू आवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस लेक्चर में आप ये जानेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन कौन से टॉपिक से बन सकता है, या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन कौन से टॉपिक से बन सकता है, या फिर इसी तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन कौन से टॉपिक से बनता है। और आप 1 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपकी पूरी बुक से कहीं से ही बन सकता है। वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है या फिर वन वर्ड आंसर हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन के बारे में कि कौन से ऐसे टॉपिक से जहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका पहले चैप्टर से ही है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से। इसमें आपका टॉपिक है जैसे मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूलर्स बिहाइंड द बिगिनिंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जब रेलवेज जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की इंडिया में तो उसका जो है मेन मोटिव क्या था। दूसरा क्वेश्चन ये फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी टिल 1991, ये आपके इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 जो 5 ईयर प्लान्स वाला चैप्टर है उसमें से बनता है। तो इसमें ये पूछा जा सकता है यानी कि 1991 से पहले की जितनी भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की रहीं उसमें क्या मेन फीचर्स थे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के, क्योंकि 1991 के बाद में तो आपका LPG आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसकी वजह से जो है पॉलिसीज़ बिल्कुल चेंज हो गई। तो इसीलिए 1991 तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड से भी 2 टॉपिक हो सकते हैं जिस पर 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। अगला चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का और 1 नंबर का हर तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं, जैसे मीनिंग एंड रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर एक्सटेंशन और ग्रोथ ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से हो सकता है, जिसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट के कॉमन टाइप्स हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में वो पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर से, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मीनिंग और इम्पोर्टेंस पूछे जा सकते हैं। अगला चैप्टर आपका एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, इन पर क्वेश्चन बनता है, या फिर डिफॉरेस्टेशन पर बनता है, या फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के मीनिंग और कॉजेज़ पूछे जाते हैं। और 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आखिरी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना है। इनके कंपैरिजन से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। बात हुई 5 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में। अब बात करते हैं हम 3 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ सकता है वो 5 ईयर प्लान से आ सकता है, जिसमें 5 ईयर प्लान्स के जो लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड से बन सकता है, जिसमें आपको एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स जो हैं जो या फिर कह सकते हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, उनके अचीवमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताना होगा। उसके अलावा जो फॉरेन ट्रेड है, इंडिपेंडेंस के टाइम में जो कंडीशन थी उसके कंपोजिशन पूछे जा सकते हैं कि कैसे हम जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड कर रहे थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 से हो सकता है, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या LPG पॉलिसीज़ के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। पॉवर्टी चैप्टर से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें पॉवर्टी के मीनिंग और कॉजेज़ पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। फ्रॉम दिस चैप्टर यू मे बी आस्क्ड टू राइट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लाइकवाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी फ्रॉम द चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन मे बी ऑन द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन और द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर से अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट में जो डिफरेंस है उस पर क्वेश्चन बन सकता है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ पूछे जा सकते हैं। चैप्टर इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन का मीनिंग और कॉजेज़ इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें से 3 नंबर के कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे
मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एन इकोनॉमी, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। या फिर जो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मीनिंग पूछा जा सकता है। या फिर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह से कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के कॉजेज पूछे जा सकते हैं या फिर मीनिंग और फीचर्स जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो पूछे जा सकते हैं। और लास्ट चैप्टर है डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, जिसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये तीनों कंट्रीज़ ही नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश हैं तीनों। और इन तीनों कंट्रीज़ ने जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट की थी, तो इसलिए इन तीनों का कंपैरिजन एग्ज़ाम में आता है। तो ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिन पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मीनिंग पूछा जा सकता है। या फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड वाले चैप्टर से कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसके बारे में पूछा जा सकता है 2 नंबर में। या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। या फिर जो आपकी IPR है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है 1956, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जिसके इम्पैक्ट पूछे जा सकते हैं, जिसे आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। अगला 2 मार्क्स का क्वेश्चन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से बन सकता है, जो 1991 के बाद में रिफॉर्म्स हुए हैं उनमें। तो इसमें मीनिंग पूछा जा सकता है आपसे लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का या ग्लोबलाइजेशन का। इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या ज़रूरत पड़ी इसकी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने क्यों की। या फिर इसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। अगला सवाल पॉवर्टी से हो सकता है, जिसमें पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने को कहा जा सकता है आपसे। या फिर डिफरेंस पूछा जा सकता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी के बीच में। स्टूडेंट्स, अगला सवाल हो सकता है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया वाले चैप्टर से। इसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की सोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा। अगला सवाल रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से हो सकता है, जिसमें रूरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट पूछा जा सकता है, उसका मीनिंग पूछा जा सकता है। या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है उसके बारे में पूछा जा सकता है। या फिर अल्टरनेट फार्मिंग क्या होती है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर से। तो इसमें से अगेन वही सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग पूछा जा सकता है। जैसे वो 3 मार्क्स में पूछा जा रहा था, इसी तरीके से 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इनका मीनिंग ज़रूर याद कर लेना आप लोग। स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ इंडियन इकोनॉमी क्लास 12 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की, जो मेनली AMU एग्ज़ाम्स के लिए हैं। तो AMU के जो एग्ज़ाम्स होते हैं क्लास 12 के, उसमें ज़्यादातर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, अच्छी परसेंटेज के साथ में। स्टूडेंट्स, अगर ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं इसकी आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।